जो व्यक्ति के चलते आपको कष्ट मिला, हम उसको 4 गाली देते हैं, 4 नया कर्म पैदा कर लेते हैं, कहते कब अंत करेंगे भगवान, सब हम ही गलती किए थे जीवन में क्या। अरे आप कष्ट के समय 4 और नया कर्म पैदा कर लेते हैं, जिस व्यक्ति को समझते कि उसके कारण हमको कष्ट मिला, 4 गाली ठोक देते हैं, नया पाप पैदा कर लेते हैं। कब आपका कर्म कटेगा, कब आपके जीवन में अच्छाई आएगी, ये बात समझने की बात है, सामान्य। लेकिन हम लोग समझ के भी नहीं समझ पाते, तुरंत किसी को कोसने लगते हैं, दूसने लगते हैं। भक्ति की बात है, अहिल्या की भक्ति है, अनन्य भक्ति है भगवान राम के प्रति, कि आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। शबरी भी अपने उद्धार के लिए भगवान राम का इंतजार कर रही है, अहिल्या भी इंतजार कर रही है। दरअसल भक्ति है क्या? भक्ति पर हम लोग बहुत सारी बात करते हैं, हमेशा कहते हैं प्रेम टू वे ट्रैफिक है, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, लेकिन भक्ति 1 वे ट्रैफिक है। एक भक्त चलता रहता है, एक तरफा जाता है, सुबह दूं शाम दूं तुझे 8 याम दूं। भक्ति क्या है? दरअसल शुद्ध हृदय का नाम भक्ति है। शुद्ध हृदय जब ईश्वर के उन्मुख हो जाता है ना, तो वह भक्ति हो जाती है। पवित्र हृदय से जो पवित्रता घुलती है, उससे जब कर्म हमारा पवित्र होता है, शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, हमारे आचरण पवित्र होते हैं, शुद्ध होते चले जाते हैं, उससे जीवन पवित्र हो जाता है। यानी सब कुछ पवित्र हो जाता है जब हृदय में पवित्रता घुलती है। शुद्ध हृदय का नाम भक्ति है। सच ये है, पवित्रता से श्रेष्ठ शक्ति कुछ भी नहीं है। पवित्रता हृदय की चाहिए, पर विडंबना जानते हैं क्या है? पवित्रता हम खान पान में ढूंढते हैं, पवित्रता कपड़े में ढूंढते हैं, पवित्रता तन में ढूंढते हैं। इसका कपड़ा न छुओ, उसका बर्तन मत छुओ, अरे उस हाथ से उसे मछली खाया, ये कपड़ा पहनकर मांस खाया था। एक सीमा तक ये भी ठीक है, गलत नहीं है, शुद्धता तो होनी चाहिए। अभी तो कोरोना वायरस है तो शुद्धता की बात है, किसी को मत छुओ, ये बात अभी है, एक सीमा तक ठीक है। कोरोना वायरस आया है, खत्म हो ही जाएगा, प्रकृति का यह कह सकते हैं प्रकोप है, काल का अभिशाप है, ये भी चला जाएगा। लेकिन भक्ति कब आएगी, पवित्रता कब घटित होगा जीवन में? किसी भी कर्मकांड में, कोई भी पूजा पाठ में सबसे पहला कर्मकांड क्या है? पवित्रीकरणम। भगवान को शुद्ध हृदय वाले मनुष्य पसंद है, और सिर्फ शरीर से नहीं, शरीर की पवित्रता नहीं, वाणी मन और अंतःकरण की पवित्रता चाहिए। वाणी से भी मधुर वचन हो, मन में भी अच्छे विचार हो, मधुर विचार हो, और व्यवहार में तो अंतःकरण में, भाव के क्षेत्र में तो हो ही। तो हमने कहा कि एक सीमा तक तन की, कपड़े की, खान पान की शुद्धता तो होनी ही चाहिए, उसको हम नीचे नहीं गिरा रहे, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे कि हमको भगवान मिल जाएंगे, हम कपड़ा साफ पहन के जाएंगे, नहा धो के जाएंगे तो हमको माता का दर्शन हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। समझे की बात है, जब विकार आपके हृदय को छू रहा है तो फिर आप कपड़ा साफ रखे न रखे कोई फायदा नहीं है। विकार और विचार आपस में अगर मिले हुए हैं, कपड़े में आप पवित्रता ढूंढते रहिए, उसका क्या मतलब है? पवित्रता जब जीवन में घुलती है तो जीवन आनंदित हो जाता है, जीवन मस्त हो जाता है। गणित की भाषा में कहें तो पीड़ा और प्रार्थना इजकल टू परमात्मा। गणित की भाषा में पीड़ा और प्रार्थना इजकल टू परमात्मा। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पीड़ा जितनी सघन होती है, प्रार्थना उतनी गहरी होती है अगर आप सकारात्मक हैं। अगर आप नकारात्मक हैं तो पीड़ा जितनी गहरी होती है, विद्रोह उतना सघन हो जाता है। विद्रोह करते हैं, छल करते हैं। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के आदमी हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के आदमी होंगे, जितना पीड़ा होगी उतनी प्रार्थना होगी, फलस्वरूप परमात्मा का आगमन हो जाएगा आपके जीवन में। संसार में यश वैभव चाहिए तो पुण्य कर्म बटोरिए। कर्म है तो संसार है, नहीं तो नहीं है। कोई आपके संसार में आपके सुख को रोक नहीं सकता अगर आपके पास पुण्य कर्म है तो।
थोड़ा और आगे बढ़ते आत्मोन्नति के लिए, बुल्ले शाह की तरह, परमात्मा दर्शन के लिए आपका तप है, आपकी साधना है, गुरु कृपा है। अभी हम लोगों ने गीत गाया ना, कृपा की एक नजर मिल जाए गुरुदेव तो जीवन पार हो जाए। अभी हम लोगों ने लोभ और मोह कट जाए, प्रकाश आ जाए, नूर आ जाए जीवन में, जो बुल्ले शाह को आ गया, इनायत शाह की कृपा मिल गई। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास पुण्य बल है तो परमात्मा की प्राप्ति से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। भले संसार का सुख मिले ना मिले ये संभव है, लेकिन आपको परमात्मा तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा अहिल्या उद्धार की बात में भगवान आ चुके हैं, चरण धूलि मिलने वाली है, विश्वामित्र कह रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार हो। तो आज की बात समाप्त करते हैं।